भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बीती रात भारतीय सेना ने पाक को कड़ा सबक सिखाया है। आतंकियों का गढ़ बन चुके पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में और पाकिस्तान के पंजाब में 9 आतंकी शिविरों पर सेना की तरफ से हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किए गए इस अटैक में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में हलचल देखने को मिली है। सारी दुनिया के देशों से रिएक्शंस भी लगातार सामने आए हैं। ट्रंप की तरफ से जहां कहा गया है कि उम्मीद करता हूं बहुत जल्द सब खत्म होगा। चीन ने दोनों देशों को संयम बरतने को कहा है। इजराइल ने कहा है कि भारत ने जो किया वो एकदम सही किया, सटीक किया है। तो सारी दुनिया में आज बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया से आ रही प्रतिक्रियाओं की करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के इस कदम के बाद जो रिस्पॉन्स तमाम देशों से मिला उसका मतलब और मकसद क्या है। इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा देश भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है, भारत की इस कार्रवाई के खिलाफ कौन दिख रहा है और ऐसे कितने और कौन कौन से देश हैं जो तटस्थ और निष्पक्ष नजर आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सारी दुनिया आप नवभारत टाइम्स पर देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों की तनातनी पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल, यूएई और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक की तरफ से बयान दिए गए हैं। दुनिया के तमाम देशों की अगर बात करें उससे पहले आपको पाकिस्तान में भारत के खिलाफ परमाणु बम की धमकी देने वाले दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है ये बताते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अपना रोना रोया है। भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने न सिर्फ भारतीय स्ट्राइक की पुष्टि की बल्कि इसे युद्ध वाला कदम करार दिया। दुनिया भर में जिल्लत झेल रहा पाकिस्तान ऐसे वक्त पर भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आया। शहबाज ने लिखा है कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 5 स्थानों पर हमले किए गए। अब ये हंसने वाली बात नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मीडिया की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये जानकारी दे रहे हैं कि उनके देश पर क्या कुछ हुआ है। शहबाज ने सोशल मीडिया पर अपना रोना रोते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस युद्ध के कृत्य का जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसका जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना उच्च है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। हम उनके इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे। ये बात शहबाज शरीफ की तरफ से की गई। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत की हालिया सैन्य कार्रवाई पर गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और 2 देशों के बीच स्थापित नियमों का खुला उल्लंघन है। इशाक डार ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक बार फिर आतंकवाद का बहाना बनाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की है और झूठा नैरेटिव पेश किया है। उन्होंने भारत पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे में डालने का आरोप लगाया। साथ ही डार ने गीदड़ भभकी देते हुए आगे कहा कि भारत की इस लापरवाह कार्रवाई से दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच बड़ा टकराव हो सकता है। यानी कि परमाणु की रट यहां भी इशाक डार से नहीं छूटी। बिलावल भुट्टो, खून की नदियां बहाने वाले बिलावल भुट्टो का क्या कुछ कहना है। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा, मैं पाकिस्तानी क्षेत्र और नागरिक ठिकानों पर भारत के कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस तरह की आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर वायुसेना समेत पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दे रही हैं। किसी भी दुस्साहस का पूरी ताकत के साथ सामना किया जाएगा। पाकिस्तान एकजुट है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो भी परमाणु बम की धमकी लगातार देखते आए हैं। उन्होंने भारत की इस कार्रवाई पर क्या कहा है। उनका कहना है कि देखिए, भारत ये दावा कर रहा है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये सभी 7 टारगेट जिनकी पुष्टि हुई हैं उनकी तरफ से 7 कहा जा रहा है। इनमें से 2 कश्मीर में और 5 पाकिस्तान में हैं। ये सभी टारगेट सिविल आबादी पर थे। तो ये पाकिस्तान की अपनी तरफ से बात आई। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का कहना है कि भारत ने पाक और उसके प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को नहीं बल्कि नागरिकों को निशाना बनाया है। तरार ने कहा, यह हमला अनुचित है। यह पूरी तरह से बिना सोचे समझे किया गया आक्रमण है। हम निश्चित तौर पर जवाब देंगे और हमारी प्रतिक्रिया जमीन और हवा में जारी है।
आइए अब बात करते हैं दुनिया के तमाम देशों की तरफ से। सबसे पहले पूरी दुनिया का चौधरी मानने वाला अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि लोगों को लग रहा था कि कुछ जरूर होगा, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि यह सब बहुत जल्द खत्म हो जाए। भारत और पाकिस्तान दोनों ही शक्तिशाली देश, किसी को भी ये दोनों परमाणु ताकतें युद्ध की ओर बढ़ती नहीं दिखनी चाहिए। आज की दुनिया युद्ध नहीं शांति चाहती है। तो ये शांति संदेश ट्रंप की तरफ से आया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वॉशिंगटन शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा। भारत के दोस्त रूस का भी बयान आया है सामने। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव को लेकर उनका देश चिंतित है। उन्होंने कहा कि मॉस्को दोनों पक्षों से स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतने का आह्वान करता है। रूस ने इससे पहले पहलगाम हमले की कड़ी निंदा भी की है और रूस ने पूरा समर्थन भारत को भी, भारत की किसी भी कार्रवाई को इससे पहले भी दिया था। इजराइल, भारत का एक और दोस्त, उनकी तरफ से क्या बयान आया है। इजराइल ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर साथ दिया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से छिपने की कोई जगह नहीं है, वो बच नहीं पाएंगे। चीन का भी बयान सामने आया और ये दिलचस्प है। चीन ने भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों पर या भारत के जो हमले किए गए उनको लेकर चिंता जताते हुए दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। हम दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने और संयमित रहने की अपील करते हैं। हम ऐसी कार्रवाई से बचने का आह्वान करते हैं जो स्थिति को और जटिल बनाए। यानी कुल मिलाकर चीन की तरफ से एक नपातुला और दोनों ही देशों को साधने वाला बयान दिया गया है। यूएई ने भी चिंता जताई है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ लगातार खड़ा हुआ दिखाई दिया है। उसकी तरफ से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है। यूएई के विदेश मामलों के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि कूटनीति और बातचीत संकटों को शांतिपूर्वक हल करने और शांति का रास्ता निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये मुल्कों की बात हुई जिनका अपना एक स्टैंड होता है, जिनकी बातों को पूरी दुनिया गौर से समझती है, जानती है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी इस भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बयान सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है। यूएन के प्रवक्ता ने कहा है कि हम एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने का आह्वान करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव नहीं झेल सकती है। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस को भारत की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दी गई हैं और इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों की तरफ से इन सभी देशों को बताया गया कि भारत ने किन परिस्थितियों में इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, भारत का टारगेट क्या था। भारत ने पाकिस्तान के सिविलियंस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उनके सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो भारत हर लिहाज से डिप्लोमेटिक लेवल पर अपनी बातों को दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचा रहा है और भारत ने यह भी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान अगर कुछ भी हरकत अब करता है तो फिर ये उसकी दूसरी और आखिरी भूल होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।